आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फरमान जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया है कि डॉग ब्रीड्स जैसे रॉटवाइलर, पिटबुल, अमेरिकन बुलडॉग, कॉकेशियन शेपर्ड, कंगाल, साउथ एशियन शेपर्ड्स, ये जितने सारे डॉग ब्रीड्स हैं, इन 25 डॉग ब्रीड्स को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। लेकिन क्या बैनिंग इज द ओनली सोल्यूशन? मैं ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इन डॉग्स के बदौलत लोगों को डराते भी हैं। लेकिन ये डॉग ब्रीड्स बनी किस लिए थी? ये डॉग ब्रीड्स बनी थी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इंट्रूडर्स। मतलब आपके घर में कोई ना आ पाए। अभी थोड़े टाइम पहले गाजियाबाद में, कुछ साल पहले की बात है ये, एक रॉटवाइलर ने अपने ओनर को 15 इंट्रूडर्स से बचाया था। वहीं एक पिटबुल ने अपने ओनर को एक थेफ्ट से बचाया था। तो इन डॉग ब्रीड्स की सिग्निफिकेंस यही पैदा होती है कि ये किसी को हार्म करने के लिए नहीं, बल्कि ये बने हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, इनमें क्षमता होती है कि ये किसी भी इंसान को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं या फिर बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर सकते हैं, यहाँ तक भी उसे जान से मार भी सकते हैं। लेकिन इनिशियल ट्रेनिंग्स और उनको सही परवरिश देके ये डॉग ब्रीड्स आजकल हर घर में हैं और वहाँ पे बच्चों के साथ खेल भी रहे हैं, बुजुर्गों की बात भी मान रहे हैं। और आजकल तो रॉटवाइलर और एक दादी की रील बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, जहाँ पे दादी गाना गाती है और रॉटवाइलर तालियां बजाता है। तो इन सबको देख के लगता तो नहीं है कि ये डॉग ब्रीड्स किसी को मार पाएंगी, क्योंकि हमने उनको इतना डोमेस्टिकेट कर दिया है कि उनके अंदर जो इंस्टिंक्ट्स रही हैं पहले की, वो बहुत कम हो गई है। लेकिन अब आते हैं दूसरे फेज में, हमारा जो सोशल मीडिया है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँवों से यहाँ तक कि फाइटिंग रिंग्स चला रहे हैं डॉग्स के लिए। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपने पिटबुल्स को शो ऑफ करते हैं। मतलब कि उन डॉग्स को खाना नहीं देते 3-4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, फिर उनके सामने एक डॉग को छोड़ देते हैं या इंसान को छोड़ देते हैं। फिर वो डॉग जाके अटैक करता है और उस इंसान या कुत्ते को मार डालता है। ये आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये जो बिहेवियर हम ह्यूमंस इन डॉग्स के अंदर पैदा कर रहे हैं दोबारा, और फिर ब्लेम कर रहे हैं ब्रीडर्स को, ब्रीड को, कि इन लोगों ने ऐसी ब्रीड्स बनाई है। नहीं, ये हमारी नीड थी। हम लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे जंगली जानवर तक हमें हार्म करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ नैनीताल जैसा टूरिस्ट प्लेस, जहाँ पे हर कोई दिल्ली से अपना वीकेंड मनाने आ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोकल्स सालों साल रह रहे हैं, उनको ऐसे डॉग ब्रीड्स की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आया हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लेपर्ड्स ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। पिछले ही महीने 3 औरतों का खून किया है एक लेपर्ड ने। अब उसने वो ट्रेल लेके भीमताल से लेके नैनीताल तक चले गया है। लेकिन वहीं वो लेपर्ड कुछ फैमिलीज को छू भी नहीं पाया, क्योंकि उनके पास रॉटवाइलर, पिटबुल, केन कॉर्सो जैसे डॉग ब्रीड्स थे जो उन फैमिलीज को बचा सकते हैं। इसीलिए इन डॉग ब्रीड्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट को बैन की जगह लाइसेंसिंग का काम करना चाहिए। देखना चाहिए कि फैमिली के पास स्पेस कितना है, कितना टाइम है, क्या वो इस डॉग ब्रीड के लिए मेंटली फिट है, तब जाके उन्हें ये पपीज देने चाहिए। ब्रीडिंग पे रोक नहीं, बल्कि प्रॉपर ब्रीडिंग करनी चाहिए, जहाँ पे साल में 2 बार बच्चे नहीं, बल्कि 2 साल में 1 बार पपी का लिटर होना चाहिए। प्राइसेस को कंट्रोल करना चाहिए। आजकल हर जगह केन कॉर्सो बिहार में 15,000 का मिल रहा है, और वहीं बिहार की अगर मैं बात करूं तो हर दिन, ये मैं नहीं बोल रहा, ये न्यूज़ चैनल्स बोल रहे हैं, हर दिन 600 लोग डॉग बाइट से पीड़ित रहते हैं। लेकिन वो डॉग बाइट्स कहाँ से आ रही हैं? वो डॉग बाइट्स आ रही हैं स्ट्रीट डॉग्स से। अब मैं इस मामले में स्ट्रीट डॉग्स को भी ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ज़्यादातर जगह ट्रैवल कर चुका हूँ और देख चुका हूँ कि हमारे ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण ही स्ट्रीट डॉग्स भी अटैक करते हैं।
इन सब समस्याओं का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो हूँ मैं वो इंसान हूँ जिसने ये सारी समस्या पैदा की है और लास्ट में मैं ही इन ब्रीड्स को प्यार करता हूँ। जब मेरे से संभलती नहीं है तो इनको मैं ब्लेम करता हूँ और कहता हूँ कि इनको मार देना चाहिए। आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह एक रॉटवाइलर या पिटबुल ओनर हैं और सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आके आपके डॉग्स को उठा लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंट है उन पे काम चल रहा है, उनको ट्रेन करो, उनको अच्छी तरह रखो और दिखाओ गवर्नमेंट को कि ये डॉग ब्रीड्स फैमिली के लिए भी बने हैं। बहुत सारे कैनल क्लब्स हैं जो इस डिसीजन के लिए फाइट करेगी एंड मेक श्योर करेगी कि इन डॉग्स का एग्जिस्टेंस खत्म ना हो। ये डॉग ब्रीड्स भी इंडिया के लिए उतनी ही ज़रूरत है जितना कि इंडिया का स्ट्रीट डॉग। ये डॉग ब्रीड्स बदनाम हम कर रहे हैं तो इन्हें बचाना भी हमारा काम होना चाहिए। तब तक के लिए मैं विनय कृष्ण आपको बाय कहता हूँ।